सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी। पल पल छोहना छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। जुग जुगान चाहूँ खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। पाया हूँ पुनिय जाऊँ नहीं, रहूँ इनते दूरी। पल पल मन माया रमई, कबहूँ विलगना होता। भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए वेद बताई। माया भागी जीवे के, दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाही है, जहीं बनहि कमाई। सुबल तवहि पावहु, गुरु होय सहाय। दृष्टि के श्रुति धुन रमे, आस करु गुरुदाया। भजन में मन ये सोर में, जस रमे सो माया। जोत जगे पुनि सुनि पड़े, श्रुति चढ़े आकाशाय। सार धुन में लीन हुई, लहे निज घर वासा। निज वन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम्हें में समाई। आस त्रास जग की सब, अब बैरन सकल भूले की रहे। गुरु तुम पद स्नेहु, काम क्रोध मद लोभ के, नहीं बेग सतावहीं। सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावहीं। गुरु ऐसी करिए दया, अति होय सहाय। चरण शरण होई कहत हूँ, लीजिए अपनाई। तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूपा। परखत रहूं निस दिन, गुरु करु दयानुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सब सब ही प्रपंचन विषय, सब दुख रूप हैं। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे,
उस यज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, उस अंश नभ को देखी। घटमट परपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये अजान ध्यान स्वयं है, हरगिज न होना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है, नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश व शब्द घट त्रय जीव पर हैं छा रहे। कर दृष्टि अरु ध्वनि जोग साधन से हटा चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैता नहीं कुछ रहेगी। हम मनन दृढ़ चाहिए, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैता नहीं कछु रहेगी। यस मनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट हो, अरु दीन हो मन सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए। करत संलग्न होवे, विचारी चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल स्थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह संसार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु का सेवना। मैं ही न हो कुछ मैं यही, बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। संत मत की परिभाषा। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषद में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय व पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद में वाक्यों को भी मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचने के जिस विशेष साधन
नदानुसंधान अर्थात सूरत शब्द युग को गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी स्थिति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देश में संतों की प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक तत्व ज्ञात होता है, परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु शुद्ध चित्त आत्मा, निष्कपट और स्थिर बुद्धि, आत्म विवेक, सदाचार, सतोगुण में रहना अति अनिवार्य है। जब तक आपको आत्मा ज्ञान, आत्म में ज्ञान नहीं होता है, तब तक आप आध्यात्मिक शब्दों को ग्रहण नहीं कर सकेंगे, सुन करके भी नहीं समझेंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, सुनी समझाई मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लहीं चार फल अक्षर जनो, साधु समाज पर्याग। सुन करके समझिए, आपके सद्गुरु महाराज के वचनों पर पूर्ण विश्वास और अमल कीजिए। संत महात्माओं के शब्दों को की गंभीरता को समझें तो आपको लौकिक और अलौकिक दोनों सुख मिलेगा। एक महात्मा जी एक गांव पहुंचे। महात्मा जी को वह गांव वाले ने शिकायत किया कि एक जो है साहु जी है, वह किसी नियम पालन को कुछ नहीं मानता है, थोड़ा पैसा वाला है, बड़ा अहंकार में रहता है, भगवान संत प्रवचन भक्ति भेद कुछ नहीं मानता है, साधु महात्मा किसी को नहीं मानता है। वो कहता है कि सभी छल कपट परपंच है। और साधु बाबा सरल बुद्धि के थे। उन्होंने जाकर के उन साहु जी से भेंट किए और साहु जी से एक ही तो बात कहा, देखिए भाई, आप सुनते हैं आप किसी सिद्धांत को नहीं मानते हैं, नियम पालन भी जीवन में कुछ नहीं करते हैं और भगवान का तथा साधु महात्माओं का भी अवहेलना करते हैं। तो एक ठो आपसे यही निवेदन है कि कहाँ कहिए कि आप एक सिद्धांत मन में बना लीजिए, क्योंकि हमको भगवान पर से नियम में उठ गया, विश्वास से उठ गया, आस्थे हो गया, श्रद्धे में है। कहेंगे भाई आप कुछ मत कीजिए, लेकिन एक नियम जीवन सिद्धांत बना लीजिए, एक नियम पालन कीजिए जीवन में, एक ही नियम बोलिए। कौन आप नियम करके कहा ठीक है। जब आप कहते हैं तो जो आगे में जो है हमारा घर के आगे में जो कुम्हार पंडित है, उसको देख करके ही हम कहीं जाएंगे बाहर, बिना उसका मुंह देखे हुए नहीं जाएंगे। यही नियम हम अपने जीवन में अपनाएंगे। तो ठीक है, एक नियम से ही आप चलिए ना, मन की शुद्धि होगी तो ठीक है। देखिए आपका बात अमल करके क्या लाभ होता है, करके ठीक है देख लीजिएगा। लगातार 1 साल कीजिए ना, आपको कहा ठीक हम करेंगे, आपको हम वचन दिए, प्रतिज्ञा किया, ठीक। महात्मा जी चले गए। अब यह साहु जी ने क्या करता था, वह कुम्हार जो मिट्टी खोद करके पोखर से लाता था और
मिट्टी का बर्तन बना करके बाजार में बेचता था। तो इस साहु जी के घर के सामने सामने था। जब भी कोई भी कार्य करने के लिए जाए साहु जी तो पहले उसका मुख का दर्शन कर करके तब जाए। रोज यही करता था साहु जी ने। कहा कि महात्मा जी को वचन दे दिया, प्रतिज्ञा किया है। तो एक दिन संजोग की बात हुई कि उसको जब बाहर जाना था जल्दी जल्दी, तो कुम्हार जो है चला गया था वहाँ मट्टी खोदने के लिए, पोखर गधा लेकर के कि वहाँ से वहाँ मट्टी लाएंगे। तो कुम्हार जो खोद रहा था उस दिन मट्टी, तो उसको 7 कलसी जो है सोने का उसमें भरा पड़ा सिक्के मिला, 7 कलसी। तो वो सोचा कि अब जो है ना इसको गधवा पर लाद कर करके मिट्टी के नहीं बदले में इसी को लेके जाएंगे। ये कल वो मिट्टी में और पोखर में उसको छिपा दिया। छिपा रहा था, पहले निकाल करके गिन लिया, देख लिया सोना का है, तो उसको अब छिपा रहा था। कब जो है ना गधा शाम चक्कास होगा तब गधवा पर लाद के। और तब तक इतने में वो साहु जी आ गया कि धर पर उसका मुँह का देख दर्शन करके कि तब बाहर जाएंगे। क्या उसको उसका नियम पालन था। तो पोखरिया में मिट्टी जब सोना का सिक्का जब गिन रहा था, जो पोखर में घुस कर करके खदान में, उसने जाकर उसका मुँह देखा और लौट करके आने लगा। तो वो कुम्हार को मन में संदेह हो गया कि ये जो है देख लिया, सोना का कलसी रुपया देख लिया, अब तो ये गाँव में हल्ला कर देगा, तो हल्ला से जो है थाना में आएगा, थाना ने पकड़ करके लेकर चला जाएगा, तो हमरा कोई काम में नहीं आएगा, सरकारी खजाना में जमा हो जाएगा। तो उसको कुम्हार जब मुँह देख करके वो जाने लगा, तो इसको मन में संदेह हुआ। तो उसका क्या दौड़ कर कहता है, सुनिए 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 साहु जी हाँ क्या बात है। कर अरे भाई जो है आप तो देख लिए, एक काम क्या आपसे छिपाना क्या है, आधे आधी दोनों ले लीजिएगा, लेकिन हल्ला नहीं कीजिएगा। करके क्या, क्योंकि वही बात चलिए नहीं देखा। तो वही कहने लगा कुम्हार कि देखिए 7 कलसी का मिला है। क्योंकि हो तब तो इसका मन लालच हो गया। हाँ ठीक है तब दे दी जा रहा। तो आधा आधी जो है शाम को दोनों ने ले लेना। दोनों ने शाम को जो है लेकर के दोनों अमीर हो गए। तो संतों के बात को एक नियम को पालन करने से के धन की प्राप्ति होगी, सुख मिला। और उनके शुद्धचित हृदय से अगर उनके शब्दों का अमल करें, एक शब्द का एक नियम पालन करें और उनके शब्दों का अमल करें, तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। ज्ञानियों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोग सूझे। संत के शब्दों में बड़ी प्रभाव हो जाता है। आपको लगेगा क्षण भर की व्यर्थ का बात है, लेकिन जब धैर्य धारण करके पूर्ण आस्था और प्रगाढ़ विश्वास से उनका शब्दों को अमल करेंगे तो अद्भुत और चमत्कारिक लाभ मिलेगा, इसमें आप निसंदेह कीजिएगा। और उनका आज्ञा को अगर यदि भंग कीजिएगा तो उसका भी दुर्गति हो जाएगा आपको, इसमें दो मत नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सतगुरु की कीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहि लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, अब भ्रम भेद सकल मल छीजिए, अब खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए,
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः।